हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों, आपको जेएसएससी की तरफ से कल एक नोटिस मिल गया होगा। आप लोगों का जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो 21 और 22 सितंबर को फिक्स किया गया है। बट दोस्तों, इस डेट पर जो है आपका कई सारे एग्ज़ाम जो है एक साथ क्लैश हो रहे हैं। इसमें जो मेन आपका सेंट्रल का भी एग्ज़ाम शामिल है और अपने झारखंड का भी एग्ज़ाम शामिल है। झारखंड का जो आपका जेपीसी फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम जो होने वाला है ये आपका दोस्तों 22 सितंबर को ही होने वाला है। तो अब पता नहीं है जेएसएससी क्या सोचकर जो ये डेट को दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है, इस डेट पर एक एग्ज़ाम जो हो पाता है या फिर से जो है ये डेट एक्सटेंड होगा। खैर दोस्तों, ये सब की बातों को छोड़ते हैं, हम लोग अपने वीडियो पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज जो है हम लोग झारखंड जीके का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फंड के न्यासी मंडल में झारखंड के कितने सदस्य थे। तो दोस्तों, ये कोरोना के टाइम में जो पीएम केयर्स फंड बना था तो उसमें से झारखंड के कितने व्यक्तियों को न्यासी मंडल में शामिल किया गया था। तो इसमें दोस्तों झारखंड के 3 व्यक्ति शामिल थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये 3 व्यक्ति कौन कौन थे दोस्तों, तो ये पहले व्यक्ति थे कड़िया मुंडा, दूसरा थे रतन टाटा और तीसरा थे आपके केटी थॉमस। तो इन 3 व्यक्तियों को जो है न्यासी मंडल में शामिल किया गया था पीएम केयर्स फंड में के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा की जयंती पर उली हाथू खूंटी पहुंचने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो बिरसा मुंडा के जयंती पर उल्लू हाथू गांव पहुंचने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये कौन है दोस्तों, तो ये द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों, जो बिरसा मुंडा है उनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म दोस्तों 15 नवंबर 1875 को होता है। ठीक है, इनका जन्म कब, 15 नवंबर 1875। और इन्होंने जो है 1895 से लेकर 1900 तक में जो है बिरसा उलगना लिया बिरसा मुंडा को स्टार्ट किया था। बिरसा मुंडा आंदोलन किसके नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। अभी दोस्तों वर्ष 2023 में भी जो है हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उली हाथू गाँव पहुंचे थे और यहाँ से कौन सा यात्रा स्टार्ट किए थे, तो यहाँ से आपका दोस्तों संकल्प यात्रा स्टार्ट किए थे पीएम मोदी ने। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों कि बिरसा मुंडा के जो जयंती पर कौन सा दिवस मनाए जाने का घोषणा किया गया है, तो 15 नवंबर को दोस्तों अब प्रति वर्ष जो है 15 नवंबर को कौन सा दिवस बनाया जाएगा, तो जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जनजातीय गौरव दिवस ये दोस्तों कब कब बनाया जाएगा, तो 15 नवंबर को अब से प्रतिवर्ष। और इसकी घोषणा कब की गई थी दोस्तों, तो इसकी घोषणा वर्ष 2021 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को दूसरा रैंक प्राप्त हुआ था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजमहल की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो राजमहल की पहाड़ी दोस्तों ये कहाँ पर है, तो साहेबगंज में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ी दोस्तों ये आपका इसका जो है निर्माण किस काल में हुआ है, तो राजमहल की पहाड़ी का जो निर्माण होता है दोस्तों ये जुरासिक काल में। ठीक है, जुरासिक युग या जुरासिक काल में होता है। इसका निर्माण दोस्तों लावा ज्वालामुखी का जो लावा है उसके निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, ये मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से ही बनी है, क्योंकि जो लावा सूखकर वो बेसाल्ट चट्टान बनाती है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। इसकी जो औसतन ऊंचाई है कितना से कितना है, तो 150 से लेकर 300 मीटर तक इसका जो है औसतन ऊंचाई है। राजमहल की पहाड़ियों का जो दोस्तों नुकीली भाग है, नुकीली भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं स्थानीय भाषा में, तो टोंगरी के नाम से जानते हैं। नुकीली भाग को किस नाम से जानते हैं, टोंगरी। और ये जो गुम्बदाकार जो भाग है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो डोंगरी। तो ठीक है, इसे हम लोग स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, डोंगरी। और जो नुकीला वाला पार्ट है उसे हम लोग टोंगरी कहते हैं। तो इन पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। तो छत्तीसगढ़ से दोस्तों झारखंड के 4 जिले स्पर्श होते हैं, ये कौन कौन हो जाएंगे, एक तो ये सिमडेगा हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद ये आपका गुमला, गुमला के बाद लातेहार, लातेहार के बाद आपका गढ़वा। तो ये 4 जिला जो है आपको टच करेगा छत्तीसगढ़ को। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, पलामू ये तो नहीं करेगा, पूर्वी सिंहभूम नहीं करेगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का कौन सा एकमात्र नदी है जो बरसाती नहीं है। तो झारखंड की में जो जितने भी नदियां हैं दोस्तों वो सारी बरसाती नदी हैं, लेकिन झारखंड का एकमात्र नदी जो बरसाती नहीं है वो है सोन नदी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सोन नदी दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकल कर आती हुए झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड में ये कहाँ से, तो गढ़वा में प्रवेश करके पलामू से बाहर निकल कर ये गंगा में जाकर मिल जाती है। अब ये सोन नदी का दोस्तों
हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सोन नदी को हम लोग सोनभद्र या हिरण्यवाह के उपनाम से भी जानते हैं। सोन नदी का जो सहायक नदी कौन है दोस्तों? तो सोन नदी की जो सहायक नदी है ये आपका उत्तरी कोयल है। ठीक है, सोन नदी की जो सहायक नदी कौन है? तो उत्तरी कोयल है। और ये किस नदी में जाकर अपना मुहाना बनाती है? तो गंगा नदी में ये अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो झारखंड में जो वर्षा होता है दोस्तों वो आपका मानसून के दोनों शाखाओं से होता है। एक तो अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, इन दोनों शाखाओं से झारखंड में वर्षा होती है। बट अगर बात किया जाए दोस्तों हम लोग किस शाखा से सबसे ज़्यादा वर्षा जो झारखंड में होता है, तो ये बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी का जो शाखा है उससे ज़्यादा जो वर्षा झारखंड में होती है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? तो झारखंड में कौन सा खनिज का उत्पादन नहीं होता? कोल का तो होता ही है दोस्तों, लॉ एक्स का भी होता है, यूरेनियम का भी होता है और पेट्रोलियम का नहीं होता है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपका पेट्रोलियम वाला जितने भी खनिज हैं ये आपका समुद्री इलाकों के आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। बट जो झारखंड है ये आपका एक लैंडलॉक स्टेट है या राज्य है, जिसके वजह से यहाँ पर जो है पेट्रोलियम खनिज नहीं मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमाटाइट का अधिकतम भंडारण है? तो सिंहभूम का कौन से क्षेत्र में जो हेमाटाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों? तो हेमाटाइट के लिए आप पता है ये चिरैया होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार का महत्वपूर्ण खनिज का भंडारण गृह निम्न से किस पारगमन करता है? तो यहाँ पर ये दोस्तों पूछ रहा है कि आपका जो सिंहभूम ट्रस्ट जोन है जो कितने किलोमीटर तक में रेंज में फैला हुआ है? 167 किलोमीटर के रेंज तक ये फैला हुआ है। तो ये कहाँ पर ये जो है सिंहभूम ट्रस्ट जोन कहाँ पर प्रचलित है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, इन तीनों क्षेत्रों में जो है ये सिंहभूम ट्रस्ट जोन बनाता है। यहाँ पर इसे जो है यहाँ पर कई सारे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे नाम रखा गया सिंहभूम ट्रस्ट जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोड्डा आम केस में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था? तो रोड्डा आम केस में दुमका के दो व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था दोस्तों, और ये दो व्यक्ति कौन थे? प्रभुदयाल मारवाड़ी और वैद्यनाथ विश्वास। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रोड्डा आम केस क्या है दोस्तों? तो ये आपका एक कोलकाता में एक मोजर गन का जो है फैक्ट्री था, तो वहाँ से जो है मोजर पिस्टल जो होता है वो चोरी के लिए जो है ये केस था। ठीक है, रोड्डा आम केस है ये मोजर पिस्टल के जो है चोरी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने स्वयं को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने का आह्वान किया, साथ ही लोगों पर लगान तय किया और उन्हें रसीद दिए तथा लगान की वसूली शुरू कर दिया? तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये आप थे भागीरथ मांझी। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भागीरथ मांझी कौन से विद्रोह से संबंधित हैं? तो ये 1874 में जो आपका कौन सा विद्रोह हुआ था? खारवार आंदोलन। ठीक है, खारवार आंदोलन से संबंधित है भागीरथ मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 1908 में जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया था उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसके द्वारा खूटखट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया, ये सही है। बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया, ये भी आपका सही है। लगानों की दर में कमी की गई, ये भी आपका सही है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौलखा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नौलखा मंदिर दोस्तों ये आपका देवघर में स्थित है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नौलखा मंदिर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नौलखा मंदिर को हम लोग दोस्तों युगल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, युगल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ इसका जो स्थापना होता है दोस्तों ये कब से प्रारंभ होता है? तो इसका स्थापना वर्ष 1936 से प्रारंभ होता है और ये जाके 1948 में कंप्लीट हो जाता है। इस मंदिर के निर्माण में दोस्तों जो रानी थी चारूशीला देवी। ठीक है, रानी जो चारूशीला देवी ने जो है 9 लाख का दान दिया था, इसलिए इस मंदिर का नाम जो है नौलखा मंदिर पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महामाया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो महामाया मंदिर दोस्तों ये आपका गुमला में हापामुनी जिले में स्थित है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब महामाया मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इसका निर्माण आपका गजघट राय के द्वारा वर्ष 1908 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का कौन सा क्षेत्र देवघर क्रांतिकारी दल की कार्यवाही का केंद्र था? तो झारखंड में कौन सा जो केंद्र था दोस्तों जो देवघर क्रांतिकारी दल का कार्यवाही का केंद्र था?
तो ये संथाल परगना का क्षेत्र हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के किस स्थान पर समानांतर शासन स्थापित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों कई जगहों पर जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। उसी में एक जो है झारखंड में भी एक जगह देवघर में जो है समानांतर सरकार बनाया गया था, और ये कहाँ पर बनाया गया था, तो देवघर के सरवन में, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो 1857 में जितने भी अंग्रेज अधिकारी भाग लिए थे तो उन्हें विक्टोरिया सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ये झारखंड में जो कौन थे, तो लेफ्टिनेंट डॉन थे और आपका सर्जन डाइन थे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में खादी आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो झारखंड में जो खादी आंदोलन दोस्तों उनके अग्रदूत के रूप में हम लोग सरला देवी को जानते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। असत्य कथन के बारे में हमें यहाँ बताना है। तो 1928 ईस्वी में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। 1928 का जो जमशेदपुर में मजदूर हड़ताल हुआ था उसको शांत कराने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, तो सुभाष चंद्र बोस का था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में झरिया में हुआ था। ये भी यहाँ पर कथन सही है, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में कहाँ पर हुआ था, झरिया में हुआ था। 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था या चुना गया था। नहीं, तो ये कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला है 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी के नेतृत्व में टाटा वर्क्स यूनियन का गठन किया गया। तो ये भी आपका कथन सही है, ठीक है। 1938 में जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी के जो है नेतृत्व में टाटा वर्क्स यूनियन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर सुमिलित नहीं, रचना और रचनाकार। पहला है बाल किरण दोस्तों ये उपेंद्र नाथ सिंह, ये आपका पहला ही गलत हो जाएगा। बाल किरण आपका किसका है, तो ये आपका श्रीनिवास पानूरी जी का है। नागपुरी फोक शतक घासीराम, ये सही है। नल चरित्र ये आपका दिग्पाल राम देवधरिया, ये भी आपका सही है। मातृभाषा खोट्टा पत्रिका श्रीनिवास पानूरी, ये आपका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जो है नीलोत्पल मृणाल की नहीं है। यहाँ पर कौन सा पुस्तक जो है नीलोत्पल मृणाल की नहीं है, तो ये डार्क हॉर्स है, अघोड़ है, एक अनोखी कहानी, ये है। कोल रूल नहीं है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कोल रूल ये किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो ये आपका लोको बोदरा की ये पुस्तक है। कोल रूल किसके द्वारा लिखा गया है, तो लोको बोदरा के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो ये झारखंड के सबसे बड़े आयकर दाता हैं, ये आपका सही है। इनका पैतृक गांव उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी आपका कथन सही है। अगला, इन्हें वर्ष 2009 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था, ये आपका गलत है, ठीक है। वो 2009 में इन्हें जो है पद्म श्री मिलता है, और झारखंड रत्न पुरस्कार इनको दोस्तों वर्ष 2007 में मिलता है। आईसीसी डिकेट ऑफ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 में से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपका कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांची स्थित जेएससी स्टेडियम में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन देशों के बीच खेला गया था। तो ये दोस्तों रांची में जो आपका जेएससीए स्टेडियम है, इसमें जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था, तो ये भारत और इंग्लैंड के बीच, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य की एक लोक चित्रकला में से एक है। तो झारखंड का जो लोक चित्रकला में से एक लोक चित्रकला कौन है दोस्तों, तो सोहराय हो जाएगा। सोहराय को जो है झारखंड का पहला जीआई टैग भी मिल चुका है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सोहराय को है जो किस वर्ष जो है जीआई टैग दिया गया था झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष माना जाता है। तो झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है ये कौन सा है दोस्तों, तो झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है ये किसको माना जाता है, तो सखुआ को माना जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि की प्रथा से जुड़ी हुई है। तो झारखंड में कौन सा जो जनजाति दोस्तों स्थानांतरित कृषि करती है, तो ये सोरैया पहाड़िया हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
सी हो जाएगा। बाकी आपका मुंडा संथाल हो, ये सारे किस प्रकार की कृषि करते हैं, तो ये सभी दोस्तों स्थायी प्रकार की कृषि से संबंधित है, मुंडा संथाल और हो। बाकी आपका स्थानांतरित कृषि कौन करते हैं, तो सुरैया पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरैया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं, तो सुरैया पहाड़िया के द्वारा जो बेरू गोसाई की पूजा ये दोस्तों सूर्य के रूप में किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है, तो झारखंड का कौन सा जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति में शामिल है दोस्तों, तो ये आपका ब्रिजिया हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की जनजातीय समाज में सरहुल नामक शब्द किससे संबंधित है, तो झारखंड के जनजातीय समाज में जो तो सरहुल, ये सरहुल किससे संबंधित है, तो सरहुल झारखंड का एक मनाया जाने वाला पर्व है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सरहुल कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये बैसाख माह के अंतिम दिन में मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल कब मनाया जाता है, तो बैसाख माह के अंतिम दिन में जो है सरहुल पर्व को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की परहिया जनजाति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य पूछ रहा है, तो बांस की टोकरी निर्मित करना व ढोल बजाना इनका परंपरागत कार्य है, ये आपका कथन सही है। ग्राम पंचायत के मुखिया को महतो या प्रधान कहते हैं, ये भी आपका कथन सही है। पितृ सत्तात्मक समाज में विश्वास रखते हैं, नहीं, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इनका विश्वास किस प्रकार के समाज में है, तो मातृ सत्तात्मक समाज में जो है परहिया जनजाति के लोग विश्वास रखते हैं। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया है, जो वर्ष 2005 में एनडीए सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था। तो दोस्तों वर्ष 2005 में जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कौन से विभाग के रूप में कार्य किए थे, तो ये दोस्तों उस समय जो है अर्जुन मुंडा के सरकार में ये आपका शहरी विकास मंत्री थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन इससे हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि झारखंड के एकमात्र जो है मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया वो आपका रघुवर दास है, यानी इनका जो है मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में तीसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो झारखंड में जो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन ये कब लागू होता है दोस्तों, तो ये आपका जनवरी 2013 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जनवरी 2013 में झारखंड में तीसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। इस समय जो है राज्यपाल कौन थे, तो सैयद अहमद जो है इस समय जो है राज्यपाल थे। बाकी झारखंड में पहली बार जो है ये आपका राष्ट्रपति शासन वर्ष 2009 में लगता है, 2009 के बाद दोस्तों दूसरी बार 2010 में लगता है और तीसरी बार आपका 2013 में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर पूछा जाए दोस्तों कि कौन सा जो राष्ट्रपति शासन था जिसका ड्यूरेशन सबसे लंबा था, तो सबसे लंबे समय तक लगने वाला जो राष्ट्रपति शासन था ये दोस्तों वर्ष 2009 में लगा था। ठीक है, ये आपका 19 जनवरी से लेकर टोटल 30 दिसंबर तक लगा था। 19 जनवरी 2009 से लेकर 30 दिसंबर 2009 तक ये लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी जनजाति आबादी होनी चाहिए, तो मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में जनजाति आबादी दोस्तों 50% होना चाहिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन के बारे में यहाँ चुनना है। तो झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा झारखंड की महिला एवं पुरुष के सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया था। महिला और पुरुष नहीं, ये केवल दोस्तों महिला के सशक्तिकरण के लिए स्टार्ट किया गया था, यहाँ पर पुरुष नहीं होगा, तो ये पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद यह योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, ये भी आपका कथन सही है। बजट में 600 करोड़ राजस्व का प्रावधान किया गया है, ये भी आपका सही है, यानी 2, 3 और 4 ये सही है। बाकी दोस्तों ये जो आशा अभियान है ये केवल महिला के सशक्तिकरण के लिए लाया गया था, ना कि पुरुष का। तो 2, 3 और 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी जो आशा अभियान था ये किस वर्ष से स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो ये वर्ष 2020 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस पाठ्यक्रम के लिए दिया जाता है, तो अम्बेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना ये दोस्तों किस वर्ष से स्टार्ट होता है, तो ये वर्ष 2003 में स्टार्ट होता है। और ये किसके लिए, तो ये आपका मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग ये दोनों के लिए स्टार्ट किया गया था,
यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड सरकार के द्वारा विधवाओं के लिए जो है भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू किया गया? तो झारखंड सरकार के द्वारा जो है विधवाओं के लिए ये भीमराव अंबेडकर जो है योजना कब लाया गया था? तो ये योजना दोस्तों 14 अप्रैल 2016 को लाया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार के कितना प्रतिशत भागीदारी होगा? तो झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना में जो है राज्य सरकार का जो भागीदारी होगा ये 100% होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झूमर गीत कब गाया जाता है? तो झूमर गीत ये दोस्तों पर्व और त्यौहार के समय गाया जाने वाला गीत है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, शनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो शनाई एक प्रकार दोस्तों मंगल वाद्य यंत्र है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को बताएं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।